बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ़गानी क्यूज़ीन की एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ, अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी खाने बहुत ही कम मसालों से बनाए जाते हैं, लेकिन टेस्ट में ये अपनी मिसाल आप हैं। बहुत ही टेस्टी खाने होते हैं और लेस स्पाइसेस में होते हैं। तो अफ़गानी पुलाव की एक परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पुलाव देखने में जितना मज़ेदार है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे थोड़ा सा मैंने अपना टच दिया है, कुछ मैंने अपने स्टाइल में बनाई है, जिससे ये मज़ीद फ्लेवरफुल हो गई है। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी सेला राइस लिए हैं। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन सेला में ये ज़्यादा अच्छा बनता है पुलाव। हाफ़ केजी राइस के लिए मैंने 750 ग्राम्स गोश्त लिया है। मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। मटन बीफ दोनों में अच्छा बनता है, बस इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए विद बोन्स, इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा फैट भी होना चाहिए, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। हम इसे घी में बनाएंगे, पुलाव घी में अच्छा बनता है। तो हाफ़ कप मैंने घी लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। गाजर, ये एक बड़ी साइज़ की गाजर ली है, क्योंकि गाजरों का सीज़न नहीं है, तो ऑरेंज गाजर ही मिली है, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है। और ये ब्लैक रेजन्स हैं, काली किशमिश। आप पंसार से अफ़गानी पुलाव की किशमिश कह के ले लें तो आपको ये ब्लैक किशमिश मिल जाएंगी। अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई करके इसे रख लें। ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं। दोनों चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में घी डाल दिया है और गाजरें और किशमिश डाल दी हैं। पहले इनको मिक्स करेंगे और इसमें हम शुगर डालेंगे। 2 टेबल स्पून शुगर जाएगी फुल रेसिपी में। अभी मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून में बाद में डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसे स्टर फ्राई करेंगे और इसे ऑयल से निकाल लेंगे। पहले हम इसलिए कर रहे हैं ताकि घी में इसका टेस्ट आ जाए, इसके फ्लेवर्स आ जाएँ। सारे फ्लेवर घी में आ गए। अब हम इसे बहुत ही आसानी जल्दी क्विक बना रहे हैं, तो कुकर में बना रही हूँ। ये तमाम घी कुकर में डाल के एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक साइज़ में कट कर लिया और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों में मैंने क्रश कर लिया, फ्रेश क्रश किया है। फ्रेश ही से इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें हरी मिर्चें या कोई भी मिर्च नहीं डलती, लेकिन हम थोड़े से अपने वे में बनाएंगे, थोड़ी सी हमें मिर्चें डालनी है। अच्छा, अब ये घी जो है इसमें ये प्याज डाल देंगे और इसे कलर आने देंगे हल्का सा। इस स्टेज पर अगर आपका गोश्त चिकना नहीं है तो 2 टेबल स्पून और डालें घी। लेकिन देखें फैट है मेरे गोश्त में, तो मैं और घी नहीं डालूंगी, बस इसी घी में ही बनाऊंगी। क्योंकि गाजर किशमिश जब हमने फ्राई की थी तो घी हमारा कम हो गया, लेकिन हाफ़ केजी में हाफ़ कप ही डलता है, तो कम हो गया था गाजर वगैरह डालने से 2-3 टेबल स्पून। लेकिन मैं और नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा गोश्त विद फैट है। अगर आपका गोश्त में फैट नहीं है तो आप इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून घी और डाल दें। बस लहसुन अदरक हरी मिर्चों के साथ हाई फ्लेम पे से फ्राई करेंगे और इसे गलने का पानी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और टेंडर होने तक प्रेशर दे देंगे। देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल गया है। अब बस इसे यखनी समेत हम पतीली में डाल देंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ थी जिसे हमें स्ट्रेन करना पड़े। इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून से कम पिसा हुआ गरम मसाला है। इससे अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसे मिक्स करेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ सॉल्ट डलता है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं डालूंगी। 1 चिकन क्यूब डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इनहेंस होगा। अब 1 घंटे भीगे हुए सेला राइस का पानी निकाल कर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपकी यखनी कम है तो पानी और डाल दें आप, लेकिन मेरी यखनी बिल्कुल सही है तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं। मिक्स करेंगे और सॉल्ट चेक कर लेंगे, मेरा सॉल्ट बिल्कुल ठीक है, मैं सॉल्ट और नहीं डालूंगी। बस हाफ़ टेबल स्पून शुगर डाल देंगे, जो हमने पहले रोक ली थी। 1.5 टेबल स्पून डाली थी पहले, हाफ़ टेबल स्पून और डाली है, टोटल 2 टेबल स्पून शुगर डलनी थी। बस इसे अब हम पकाएंगे और इसे चेक करते रहेंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसे दम में लगाएंगे। शुगर इसमें चावलों को टूटने भी नहीं देती है और इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो अफ़गानी पुलाव का एक ख़ास फ्लेवर है। बस इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब इसमें स्टीम आएगी तो 5 मिनट के बाद खोलेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं स्टीम आने के। अब पहले मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। जब तमाम चावल मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने जो गाजर और किशमिश को फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर सारी डाल देंगे, और इसमें जो घी था वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी बस रोक लूँगी प्रेजेंटेशन के लिए, और सब इसको रख कर और बस इसको कवर करके और कंप्लीट डन होने तक चावल पकाएंगे। और ये 10 मिनट में और मज़ीद दम दे दूँगी और 10 मिनट के बाद खोलूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लेस स्पाइसेस में खुशबूदार अफ़गानी पुलाव
तैयार है हमारा। और देखें कितने खिले खिले इसके राइस हैं और हमारा मीट भी बहुत अच्छा सा टेंडर है। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने इसे ट्राई किया है तो मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ थोड़े से अपने मसाले ऐड किए हैं, कुछ अपने स्पाइसेस डाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्ट डलता है। ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ सॉल्ट डलता है। अब आप चाहे इसे मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं, दोनों में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी किशमिश और गाजर जो बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको हटा के दे दें, क्योंकि हमने घी में पहले इसलिए फ्राई किया था ताकि तमाम फ्लेवर उस घी में आ जाए। बाकी आप हटा के दे दें बच्चों को, और जो नहीं खाता वैसे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। किशमिश और गाजर का अलग ही टेस्ट होता है। तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही लेस स्पाइसेस में फ्लेवरफुल डिश बनती है। अफ़गानी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। आगे भी मैं अफ़गानी डिशेस बताऊंगी। ये देखें कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है गोश्त, बहुत ही बेहतरीन गला है और चावल भी खिले खिले हैं। और इसका टेस्ट तो बहुत ही औसम है, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।